दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इससे संबद्ध तमाम महाविद्यालयों को खोलने की बात कही गई थी 16 अगस्त से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया गया। बाकायदा एक नोटिस जारी की गई थी, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया, पत्रकारों को भी और तमाम छात्रों को वेबसाइट पर इसकी सूचना भी दी गई कि 16 अगस्त को सभी विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन शुरू होगा। लेकिन इस वक्त 16 अगस्त के समय हम मौजूद हैं यहाँ पंत प्रशासनिक भवन के पास, और यहाँ ना तो कुलपति है, न रजिस्ट्रार हैं, न बाकी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। जो आमतौर पर कामकाज होता था वो पूरी तरह से ठप है। बाकी गिने चुने कर्मचारी ही, जो तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो ही केवल यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम ऐसे लोग जिनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर और भी परीक्षा परिणाम के जो रिजल्ट जानने हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट वगैरह लेना है, वो यहाँ से लौट के जा रहे हैं। तो जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक आज यहाँ पर ताला बंद है, पूरा परिसर बंद है। कई विद्यार्थी दूर दराज से आकर लौट रहे हैं। उनका कहना है कि जब नोटिस जारी की गई थी तब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि विश्वविद्यालय आज खुलेगा या नहीं, जबकि डंके की चोट पर यह बताया गया था। बाकायदा जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि ये विश्वविद्यालय अब उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का अनुपालन करते हुए 16 अगस्त से खोल दिया जाएगा, जिसमें 50% की क्षमता से भौतिक रूप से पठन पाठन शुरू हो रहा है, जिसमें बीए के जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको प्रमोट किया गया। तृतीय वर्ष की कक्षाएं चलेंगी और जो एमए या मास्टर्स के विद्यार्थी हैं उनकी भी कक्षाएं तृतीय सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष के जो भी कक्षाएं हैं वो चलानी थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कैंपस पूरी तरह से बंद है। यहाँ तमाम छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं, चाहे उनके सर्टिफिकेट की बात हो और कोई डॉक्यूमेंट्स की बात हो, एडमिशन से लेके जानकारी तक की बात हो। वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं और इनकी शिकायत है कि एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया में इस तरह की काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। तमाम विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर आशंकित हैं कि क्यों इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। और हम आपको यहाँ के कई फैकल्टीज़ के पास ले चलकर दिखाएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ की सबसे बड़ी फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ है, जिसे मानविकी संकाय कहा जाता है। वहाँ पे तकरीबन 4000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहाँ भी तमाम लोग आकर ऐसे ही लौट जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जो परेशानी हो रही है उसे समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई है। कोशिश करते हैं कि जनसंपर्क अधिकारी से पूरी जानकारी लें और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्फॉर्मेशन के बावजूद यह विश्वविद्यालय क्यों बंद किया गया है। क्योंकि अमृत महोत्सव तो बनाया गया और कल 15 अगस्त भी मना दिया गया, तो कहीं उसके उपलक्ष्य में एक दिन की छुट्टी घोषित होनी थी, उसे भूल तो नहीं गए ये लोग। तो बहुत सारे छात्र हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं पिंडरा से हैं जी। क्या जानकारी दी गई थी? जानकारी दी गई थी कि आज कैंपस खुलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था इस तरह खुलने की नहीं है। कोई जानकारी इधर अभी मिली कि क्यों बंद है कैंपस? हाँ, सावन के सोमवार की वजह से भी अच्छा, ये पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं पता था, आज अभी पता चला, शायद एक सोमवार आ गया। ठीक। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं विश्वविद्यालय का पीजी का स्टूडेंट हूँ। तो जैसी जानकारी थी कि विश्वविद्यालय खुलेगा लेकिन अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर क्या परेशानी आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ। तो हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिला था विश्वविद्यालय के mgkbp.ac.in पे कि विश्वविद्यालय 16 अगस्त को ओपन रहेगा और जो प्रमोट स्टूडेंट हैं उनका क्लास चलेगा। तो सारे बच्चे जो हमसे फ़ोन करके या फिर सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हैं वो इन्फॉर्मेशन लिए, तो वो 16 अगस्त को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे। कुछ चले गए हैं, कुछ हैं अलग अलग फैकल्टीज़ में। विश्वविद्यालय बंद है, आखिरी सोमवार है सावन का, विश्वविद्यालय बंद है। एक नोटिफिकेशन तक विश्वविद्यालय जारी नहीं किया कि बच्चों को ये पता चल जाए कि आज विश्वविद्यालय बंद है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, विश्वविद्यालय का फॉल्ट है, इसको सुधारना चाहिए। मेरा नाम गौतम मिश्रा है। इस बार मैं वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी हूँ और जैसे बड़े भैया अभिषेक यादव जी ने बताया कि तमाम ऐसे छात्र जो कि कॉल और मैसेज किए हैं, तो मुझे भी बहुत से छात्र संपर्क किए हैं और वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा, जानकारियाँ ली कि कब क्लास चलेगा। तो विश्वविद्यालय के नोटिस के अनुसार मैंने उनको बताया कि 16 तारीख से क्लास आपको रेगुलर चलेगा, जो प्रमोट स्टूडेंट हैं।
तो प्रमोट स्टूडेंट यहाँ पर तमाम फैकल्टियों में आने शुरू हो गए हैं और आए भी, कुछ आए तो कुछ चले गए। अभी आपका टाइम देख लेंगे 12 या 12:15 के बीच में हो रहा होगा, लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासनिक अमला का कोई भी एक अधिकारी प्रशासनिक भवन में नहीं है और ना ही किसी फैकल्टी में कोई प्रोफेसर है। सारी फैकल्टियों में ताला बंद है। तो ऐसे देख लिया जाए। और सुनीता पांडे जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, मैं उनका जो कि वेबसाइट पर मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है एंड मैं पांडेपुर का निवासी हूँ। तो क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ? जी अभी मेरा तो फर्स्ट ईयर था पिछली बार, इस बार मैं सेकेंड ईयर में गया हूँ। और इस बार मेरा 18 तारीख को भी एंट्रेंस का एक तो पेपर था डिप्लोमा का, तो वो भी पता करने आया था, लेकिन देख सकते हैं आप फैकल्टी सारी बंद है तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। जानकारी तो यही मिली थी कि 16 तारीख से कैंपस खुलेगा और क्लासेस चलेंगी सब। तो क्लास करने आए हैं जी, क्लास करने भी आए, एडमिशन का भी कुछ वो लगता है। क्लास करने आए तो क्या स्थिति मिली अभी आपके क्लास? सभी बंद है यहाँ पे, सभी फैकल्टीज बंद है यहाँ पे। कोई जानकारी कैसे मिल पा रही है अभी? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और चूँकि देख रहे हैं कि सारे लड़के परेशान हैं और यहाँ पे आके बहुत दूर से लड़के आ रहे हैं। मैं भी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पे आया और देखा कि कोई कहीं कुछ अता पता नहीं है, सर लोग नहीं है, सारे जो रूम्स हैं सारे बंद हैं। नहीं, क्लास करने आए हैं। क्लास करने क्या स्थिति पता चली अभी क्लास करने? यही कि सावन के वजह से बंद चल रहा है। ये सूचना पहले नहीं दी गई? पहले नहीं दी गई थी। आज सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था कि 16 सितंबर से थर्ड ईयर 16 अगस्त से क्लास शुरू किए जाएंगे, कि जो कि आज ऐसे बच्चे आते हैं तो हर फैकल्टियाँ बंद थी आज। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एक प्रशासनिक लापरवाही या कह लीजिए कि सूचना के स्तर पर ये बेहद लापरवाही का मामला है कि इतने सारे विद्यार्थियों को मिसगाइड किया गया और मिस इन्फॉर्मेशन के चलते ये सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पर आए, लेकिन कोई जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी कि किस तरह से क्लासेस चलेंगी, क्या होगा, कैंपस खुलेगा नहीं खुलेगा, और कारण बाद में बताया गया किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सावन का आखिरी सोमवार है, इस वजह से क्लासेस बाधित हैं। आपको और भी जगह हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि स्थिति क्या है पूरे कैंपस की। मुझे एक मशहूर इस देश के अंतर्राष्ट्रीय कवि राहत इंदौरी जी की एक शायरी याद आ रही है, उसको इस अंदाज में मैं पेश करता हूँ इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये विद्यापीठ है इधर आने का नहीं। मुझे यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को नोटिस जारी करके पहले यहाँ बुलाया जाता है और जब बच्चे यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि क्लासेस नहीं चलेंगे। तो ये बात उनको पहले क्यों नहीं बताई जाती है ताकि वो अपने घरों से ना निकल कर यहाँ आए, और यहाँ आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं। सुबह की क्लासेज है, 8 साढ़े 8 बजे से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्लासेज अब तक शुरू नहीं हुई। तो आखिर क्यों? बस इसीलिए मुझे ये बात सुचारू रूप से यहाँ की ना ही व्यवस्था है और ना ही यहाँ के व्यवस्थापक सही हैं। जहाँ की जिस विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक जब तक सही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं रहेंगी, और यह जब तक सही नहीं होगा तब तक हम छात्र छात्राओं को झेलना पड़ेगा। वीसी साहब का भाषण सुनने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि आपके और हमारे सहयोग से यह विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन देख रहे हैं आज की प्रशासनिक तौर पे ये बड़ी चूक हुई है। अगर क्लास खुलता तो कैंपस का माहौल गुलजार होता, अच्छा लगता है कैंपस। यहाँ पर तो अभी क्लासेस ऑफ है क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन है, अभी बंद चल रहा है। और हम लोग को तो प्रॉब्लम हम लोग के डिपार्टमेंट से है। डिपार्टमेंट से इसलिए कि हम लोग के डिपार्टमेंट में कोई भी शेड्यूल, कोई भी कुछ भी ठीक नहीं, मतलब प्रोफेसर्स भी नहीं है ढंग से कि हम लोग क्लासेस चल पाएँ। हम लोग की सबसे बड़ी ये है कि जब हम लोग का जैसे कि औरों की फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स तो हो गए, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन और लोगों को तो सेकंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस चली, मतलब एटलीस्ट उन लोग को नॉलेज तो है सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर का कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला। उर्दू डिपार्टमेंट में मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का आज तक चले नहीं। हम लोग को सेकंड सेमेस्टर की कोई नॉलेज नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग होंगे उर्दू विभाग में? उर्दू में फिर भी 30-40 स्टूडेंट होंगे। सबके भविष्य आधार में लटके हुए हैं। यही कि मतलब अभी तो फ़िलहाल हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, जो कि हम लोग 3 पेपर दिए थे उर्दू का, और फिर सडनली फिर ये न्यूज़ आई कि हम लोग का एक पेपर जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। बाढ़ की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ गई है, तो इस वजह से अभी हम लोग की पढ़ाई रुक गई है। और जो पहले का जो शेड्यूल था, जैसे कि हम लोग अभी दे रहे थे, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे, और सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम लोग को सच में उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। और अब हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में जाना है, जो कि मतलब एक तो वो है कि हम लोग मतलब कि पढ़ नहीं रहे हैं, बस एग्ज़ाम देकर आगे जाए, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं, उसमें प्रोफेसर्स नहीं हैं,
और हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस की भी मतलब कि कोई उसका टाइम टेबल नहीं है कि हम लोग की क्लासेस कैसे ली जाएं। कैंपस बंद हो गया तो इसकी तो सामने से यही वजह है कि बाढ़ की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ये सिंपल सी यही वजह है। लेकिन जब पता चल गया कि क्लासेस होंगी तो फिर होना चाहिए, क्यों बंद है इसके लेकर हम थोड़ा सा वो है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम, कोई भी रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, कोई भी परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, कोई भी वहाँ की अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं है वहाँ। आप लोग पढ़ाई लिखाई अभी कैसे कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई लिखाई बस जैसे भी जो भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी हो रही है हम लोग की पढ़ाई लिखाई। वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है, कुछ पूछते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग की डेफिनेटली होनी ही चाहिए, जैसे अदर डिपार्टमेंट्स की होती है वैसी होनी ही चाहिए। यही है, सारे काम रुक गए हैं, विश्वविद्यालय खुलना चाहिए था। बच्चे जो काम रुका हुआ है, रिजल्ट भी आना है, एग्ज़ाम हुए हैं और नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में एडमिशन होना है बच्चों का, तो इससे विलम्ब हो रहा है ना, इसलिए यूनिवर्सिटी तो खुलना बहुत ज़रूरी था। छात्रावास में क्या समस्या है? छात्रावास में ये एग्ज़ाम भी कुछ बच्चों को बाकी हैं और मेस भी बंद हो गया है और खाली कराने का भी नोटिस लग गया है, तो भी मतलब कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है और आदेश आ गया है, तो अभी इसमें आप लोगों को जैसे दूर दराज के जो छात्र हैं उनको क्या परेशानी होगी? दूर दराज के छात्रों में यही है कि अब जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फिर उनको घर जाना है, फिर आना है, तो इससे तो समस्या बढ़ेगी ना। और हॉस्पिटल में भी मेस वगैरह बंद हो गया है, तो जो भी व्यवस्था छात्रों को करनी है स्वयं करनी है। इससे बहुत सी परेशानी हुई। अभी एक मेरा दोस्त आया है बिहार से, वो फाइल उसको जमा करना था प्रैक्टिकल का, वो यहाँ पर आ गया तो उसको पता चला कि आज कॉलेज बंद है, तो इस वजह से उसको दोबारा आना पड़ेगा। ऐसे तमाम छात्रों को बहुत सारी परेशानियाँ। विश्वविद्यालय की इस चूक पर आप छात्रों का क्या रिएक्शन है? जी, इतनी बड़ी चूक हुई है विश्वविद्यालय से, इसको लेकर आप लोगों का रिएक्शन क्या है? विश्वविद्यालय की इस लापरवाही से बहुत सारा दिक्कत हो रहा है और इससे बहुत सारे छात्र छात्राओं को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये हमारी नोटिस आई थी हमारे कॉलेज की तरफ से कि हमारा 16 तारीख से जो है हमारा कॉलेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आने पे देखने पे सब पता चल रहा है कि मतलब सब जो भी ऑफिस हैं, जो भी क्लासेस हैं, सब में ताला लगा हुआ है। हम लोग इस वजह से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। हम भी आए थे ये टाइम टेबल देखने के लिए, कब हम लोग क्लासेस चलेगी। आज नोटिस आई थी खुलेगा, मगर आज खुला नहीं। पेपर में निकला था कि 16 तारीख को हमारा कैंपस खुला है, 16 तारीख को सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट होगा, तो सब आए थे। इसलिए हमारे क्लास में फर्स्ट ईयर के सारे ग्रुप वाले भी आ गए, कुछ लोग पास से हैं, कुछ लोग मुगलसराय से भी आ गए कि आज क्लास चलेगा। लेकिन आके देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, कैंपस का ताला भी बंद है, गेट पे भी ताला बंद है, गार्डन में भी ताला बंद है, लाइब्रेरी भी बंद है। तो इतनी बड़ी चूक हो गई विश्वविद्यालय से, इसको लेकर आप लोग क्या रिएक्ट करें? अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग के बोलने से कुछ थोड़ी ना होगा। ये वेबसाइट पे अपलोड था कि 16 अगस्त से क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। जब हम लोग आए तो कैंपस पूरा बंद था। नहीं, यहाँ पे सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए बंद है। कोई अधिकारी मिला? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। इस तरह की बड़ी चूक पर आप लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी चूक हो जा रही है। हाँ, तो ऐसा हुआ तो अभी यहाँ पे कोई नेता दिखे तो वो लोग बोले कि अब वो लोग बात करेंगे आके। तो ये लापरवाही हुई ना, हम लोग को बता देना चाहिए था। हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ, उतना दूर से आए बच्चे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चों का घर पास है, उतना दूर सारे। कुछ तो नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए कि कॉलेज क्लास कब से चलेगी, कब से नहीं चलेगी। नोटिफिकेशन आया था कि 16 तारीख से क्लास चलेगी। बच्चे आके यहाँ पे खड़े हुए हैं, ताला बंद है, कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे 1-2 भैया लोग हैं, बस वही हैं और कोई है नहीं। गार्ड अंकल हैं, गार्ड अंकल से पूछे तो वो बोल रहे हैं कि सावन का सोमवार है आखिरी, तो कॉलेज बंद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय में, और ये पुस्तकालय का दरवाज़ा देखिए कि से हैवी ताला होता है, उनसे बंद किया गया है। और यहाँ हमें मिले 2 छात्राएं। हम लोग सोचे कि चलो फाइनली अभी खुल रहा है तो हम लोग की स्टडी थोड़ी सी वो होगी, लेकिन आने के बाद सारी फैकल्टीज़ बंद है। यहाँ तक कि इतने सारे बच्चे आए, किसी को बैठने की भी जगह नहीं है। हम लोग यही सोचे थे कि लाइब्रेरी वगैरह हो सके तो 10 या 11 बजे तक ओपन हो, तो कुछ बुक्स लेके घर निकल जाए, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो आई थिंक घर ही जाएंगे अब हम लोग। नोटिस आया था कि 16 से कॉलेज खुलेगा। तो अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि कहाँ पढ़ना नहीं पढ़ना, तो उससे क्या परेशानी हो रही है आपको? ये हो रही है कि कुछ नोटिस बताना चाहिए ना कि कब से कॉलेज खुल रहा है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह, PR महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एक्चुअली आज काशी विद्यापीठ का जो छुट्टी का कैलेंडर है उसमें छुट्टी दी हुई है, इस करके आज विश्वविद्यालय बंद रहा है। और बाकी रही क्लासें चलने की, तो क्लासेस तो हम लोग कल से कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से लेंगे। एक्चुअली हर विभाग जो है कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करेगा और हर एक विद्यार्थी डिपार्टमेंट वाइज वहाँ जाएंगे। ये छुट्टी का दिन है ना, मेन बात है छुट्टी का दिन है, तो ये रहा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि काशी विद्यापीठ का जो कैलेंडर है उसमें आज छुट्टी का दिन है। ये सब दिक्कतें रही। एडमिट कार्ड को लेकर के अभी बहुत क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आया है। मुझे लगता है
कि आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम कल सुबह है उनके लिए क्या? जब कोई नोटिफिकेशन ही नहीं तो क्या बताऊँ इसमें। तो यहाँ सूचना जब दी गई कि 16 अगस्त को पूरा परिसर खोला जाएगा, भौतिक रूप से पठन पाठन होगा, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश थे और खुद ऑफिशियल जानकारी विश्वविद्यालय ने दी थी। तमाम छात्र यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि उनको क्या परेशानी आ रही है। तब दूर दूर से छात्र आए हैं, लेकिन जब वो अपने क्लास की तरफ गए तो पता चला कि सारे क्लास, सभी फैकल्टी, सब कुछ बंद है। पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं है। पार्क के भी दरवाजे बंद किए गए हैं और केंद्रीय पुस्तकालय भी बंद है। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। सावन का आखिरी सोमवार है, उसकी वजह से पूरा कैंपस बंद रखा गया है। लेकिन नोटिस जो है वो 2-3 दिन पहले दिया गया था। ऐसा कई दफ़ा हो रहा है जब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी कुछ और दी जाती है और उसके बाद अनुपालन कुछ और होता है। तमाम यहाँ पर विद्यार्थियों से बात करने पर एक ही बात समझ में आई है कि जो उनकी पीड़ा है कि वो दूर दराज से आ रहे हैं, लेकिन सूचना के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है, डिजिटल इंडिया को कहा जा रहा है कि ये प्रमोट करने की दिशा में बेहतर कदम होगा, लेकिन इस लिहाज से भी कोई प्रयास नहीं हुए हैं। लगातार न्यूज़ बकेट आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ देता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।